अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं, शीशा हूं बिखर भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। नमस्कार खमागणी, केम चो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। एग्जाम सिर पे आ चुका है, लेकिन आपके लिए मैं बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं। ये वाली क्लास राजस्थानी बोलियों की है, अगली क्लास राजस्थानी भाषा की आएगी। 5 मिनट के अंदर राजस्थानी बोलियां आपको मैं याद करवा के जाने वाला हूं। जैसे देखिए इतना शानदार मैंने आपको थंबनेल बनाया कि 5 मिनट में सब कुछ कवर करेंगे। तो पहले देखिएगा राजस्थानी बोलियां, नंबर 1 पे हमने लिया है पश्चिमी राजस्थान की बोलियों को। देखो राजस्थानी बोलियों की बात करें तो भाई राजस्थान की जो बोलियां है वो एक तो है पूर्वी राजस्थान की बोली और एक है पश्चिमी राजस्थान की बोली। पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है उसे मारवाड़ी मुख्य बोली कहेंगे, और पूर्वी राजस्थान की जो बोली है वो नंबर 2 पे है, इसे कहेंगे हम ढूंढाड़ी और इसकी उपबोलियां। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां, और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां। मारवाड़ी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, क्षेत्रफल की बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, लेकिन ढूंढाड़ी है सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। मारवाड़ी सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी का लिखा गया, सबसे ज्यादा साहित्य है वो मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है। मीरा जी के साहित्य की बात करें तो वो भी मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है। राजस्थानी भाषा का मानक रूप कौन सा है, वह भी मारवाड़ी है। अब आ जाओ मारवाड़ी की आपको बोलियां बता देता हूं, उपबोलियां बहुत ही चुटकियों के अंदर याद करेंगे। सबसे पहला है आपका, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर। यहां पर हम बात करें तो पंजाब से लगता हुआ इलाका है, तो पंजाबी और लोहांद बोलियां हैं वो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, याद रखना भाई, भूलना मत। अगला है थड़ी। थड़ी है तो थड़ी है आपके विशेष रूप से बीकानेर और चूरू वाले इलाके में कौन सी बोली बोली जाती है, थड़ी। और थड़ी के लोग भी कहते हैं उनको, तो थड़ी बीकानेर और चूरू, विशेष रूप से बीकानेर को याद रखना। डडकी है वो जैसलमेर के अंदर बोली जाती है। डडकी, डी से डडकी, जे से जैसलमेर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, गाना बजा दो। इधर है आपका डाटी। डाटी है वो बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। और ये हो गया ढाबा, ढा से डाटी, बा से बाड़मेर, ढाबा। क्या बन गया यहाँ पर, ढाबा ट्रिक बन गई, ध्यान से रखना। अगली है गोडवाड़ी। गोडवाड़ी है जालोर में एक आहोर क्षेत्र और पाली वाले क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। गोडवाड़ी क्षेत्र, गोडवाड़ भी क्षेत्र को हम कहते हैं, है ना। तो अगला है देवड़ावाटी। जैसे देवड़ा चौहानों का जो राज्य हुआ करता था शिरोई के अंदर, तो देवड़ावाटी कहां पर, शिरोई के अंदर। आगे देखो नादिया। नादिया है वो पाली क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से पाली जिले के अंदर जो नादिया, जो नदी का एक प्रवाह क्षेत्र है ना, नाडा जो क्षेत्र है उसके आधार पर इसका नाम हो गया नादिया। अभी हाल ही में एग्जाम पूछा गया था कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है, या वागड़ी है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की या दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो यहां पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थानी बोली के अंदर आएगी वागड़ी, और वागड़ी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर लिख लो दक्षिण पश्चिमी राजस्थानी। इसी के साथ साथ बात करें कुबड़ी। कुबड़ी है तो नागौर और अजमेर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, विशेष रूप से कुबड़ी। और इस वागड़ी बोली को कहते हैं भीली बोली। क्या कहते हैं, भीली बोली कहते हैं वागड़ी बोली को। इसी के साथ साथ खैराड़ी है। खैराड़ी है तो भीलवाड़ा में बोली जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर खैराड़ी बोली जाती है। शेखावाटी है तो शेखावाटी वाले चूरू, शिकर और झुंझुनू के अंदर बोली जाती है। मैंने देखिएगा पश्चिमी राजस्थान को इस तरह से डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर इसकी बोलियां बता दी हैं। डिंगल साहित्य है वो पश्चिमी राजस्थानी साहित्य है जो चारणों के द्वारा लिखा गया था, और भाटों के द्वारा लिखा गया पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्य है, वो हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका पिंगल साहित्य। तो याद रखिएगा प्यारे साथी, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं आपके ढूंढाड़ी के बारे में। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली, मुख्य बोली, और उसकी उपबोलियों की बात कर लेते हैं। ढूंढाड़ी की बात करें तो पूर्वी राजस्थानी की उपबोली है, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा, जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी है। इसी के साथ साथ दादू जी का साहित्य किसमें लिखा हुआ है, दादू जी और उनके शिष्यों का साहित्य सदुखड़ी ढूंढाड़ी के अंदर लिखा हुआ है। इसकी उपबोलियों की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली है शेरा और राजावाटी, और नंबर 3 पे कठेड़ी, और नंबर 4 पे चौरासी। 4 बोलियों की बात करूंगा क्योंकि इनका संबंध है जयपुर क्षेत्र से। अभी थोड़ा सा मेवाती वाले के और अहिरवाटी के बारे में बात करेंगे। शेरा और राजावाटी दोनों बोली जाती है आपके जयपुर के अंदर। कहां बोली जाती है, शेरा और राजावाटी। शेरा तो कोटपुतली में बोली जाती है, राजावाटी जयपुर में बोली जाती है, जयपुर वाले क्षेत्र में। कोटपुतली भी जयपुर में है, तो शेरा और राजावाटी जयपुर में है। कठेड़ी है वो दक्षिणी जयपुर के अंदर। कहां, दक्षिणी जयपुर के अंदर कठेड़ी बोली जाती है। चौरासी है वो, मैंने देखो बड़ा गोला बनाया, रेड कलर में चौरासी लिखा हुआ है, तो जयपुर और टोंक में बोली जाती है चौरासी बोली। ध्यान रखिएगा सभी साथी। आ जाओ इधर जयपुर से जुड़ा हुआ नंबर 5वीं जो बोली है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो बोली है आपकी अहिरवाटी। कौन सी है, अहिरवाटी। अहिरवाटी है वो मुंडावर, बहरोड और एक तहसील है आपकी कोटपुतली जयपुर की, तो इस क्षेत्र में बोली जाती है। विशेष रूप से ये बोली जाती है अलवर और जयपुर क्षेत्र के अंदर, अहिरवाटी क्षेत्र। और मुंडावर, बहरोड और कोटपुतली इस इलाके को कहा जाता है राठ क्षेत्र, तो इस अहिरवाटी को क्या कहते हैं, राठी भी कहते हैं। याद हो गया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, तोरावाटी है तो खंडेला जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहां बोली जाती है, ये सीकर के अंदर। कहां पर, ये सीकर के अंदर बोली जाती है तोरावाटी। मेवाती है तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और ब्रज बोली तो भरतपुर में ही बोली जाती है। ब्रज बोली भरतपुर में, मेवाती है वो अलवर भरतपुर के अंदर। मेवाती के बारे में एक बात बता देता हूं, आप लालदास, चरणदास, इनके बारे में आप पढ़ते हैं, लालदास, चरणदास जी, और आपके दयाबाई और शहजोबाई, दया और शहजोबाई, इनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में याद रखिएगा। ये आपके शिष्याएं हैं चरणदास जी की, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि इनकी भाषाएं हैं, जो इनकी साहित्य की भाषा, जो बोलियां हैं वो कौन सी हैं, मेवाती हैं। प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। तो दयाबाई, शहजोबाई, लालदास जी, चरणदास जी, ये सब मेवात क्षेत्र से संबंधित है। इनकी साहित्य की बोलियां भी कौन सी होगी, आपकी मेवाती होगी। जगरोती है तो करौली के अंदर बोली जाती है। जगरोती कहां पर, करौली में। नागरचोल है तो सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। अचला है मालपुरा टोंक के अंदर बोली जाती है। अचला कहां बोली जाएगी, मालपुरा टोंक के अंदर बोली जाएगी।
आगे बात करते हैं हाड़ौती की। सबको पता है हाड़ौती है, तो ये जो हाड़ौती वाला सेक्टर है, विशेष रूप से हम बात करें कोटा बूंदी हुआ करता था स्टार्टिंग में, फिर उससे बारा और झालावाड़ भी बने हैं। तो इस सेक्टर के अंदर, हाड़ौती वाले सेक्टर के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है। बीजनी, बीजासन माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? बूंदी के अंदर है। तो बीजनी बोली कहाँ बोली जाती है? सीधा बूंदी से मैं तीर ले रहा हूं आपको यहां से, तो ये याद रह जाएगा, बूंदी में बोली जाती है बीजनी। इसी के साथ साथ मालवी है ना, ये मालवी, झालावाड़, इसी के साथ साथ कोटा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, इन क्षेत्रों से होते हुए साथ में इसी के साथ साथ प्रतापगढ़, इन जिलों में बोली जाती है कौन सी? मालवी। मालवी की दो उपबोलियां जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनके ये देखो, इसकी दो उपबोलियां हैं। एक निमाड़ी है, इसे दक्षिणी राजस्थान की बोली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थानी बोली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक है रांगड़ी, और ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। किसका है? मामा का मिश्रण है, मामा। तो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण कौन सा है? रांगड़ी। कर्कश बोली है रांगड़ी, मालवी की उपबोली है। मेवाड़ी और धावड़ी ये उदयपुर में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? उदयपुर के अंदर बोली जाती है। मैंने पूरा आपको यहां पर समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी राजस्थानी बोलियां हैं, ये पश्चिमी राजस्थानी बोलियां हैं, और इस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी आपको मैंने दी राजस्थानी बोलियों के संबंध में। रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और एग्जाम में नंबर छोड़ना मत इससे।